हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे 68वां बीपीएससी का डीआई जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का और वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है ना ग्राफ दिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है दो अलग अलग कंपनी का, एक एबीसी और दूसरा डीईएफ है 2001 से 2006 तक का। तो उसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, आप लोग पहले बना लीजिएगा फिर मिलाइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, लेट द इनकम in 2005 of company ABC and DEF was in the ratio 3:4. What was the ratio of expenditure of companies ABC and DEF in 2005? ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। डाटा हम लोग पहले ग्राफ से निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट का तो दिया हुआ है। उसके बाद फिर जाकर इनकम का निकाल लेंगे। इनकम में निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस P/100 और फिर एक्सपेंडिचर को उसी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंट दोनों अलग अलग कंपनी के लिख लेंगे और अलग अलग साल का, एबीसी का, डीईएफ का। तो पहला नंबर क्वेश्चन है का आंसर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी एंड डीईएफ इन 2005। तो गिवन दिया हुआ है हम लोग को रेशियो 3/4 है एबीसी और डीईएफ का। हम लोग रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ई बराबर आई इंटू 100/P+100। तो ई ए बी सी निकल गया हम लोग का। ई ए बी सी कितना आया, 300/170। और फिर दोबारा एक्सपेंडिचर निकालेंगे हम लोग किसका, डी ई एफ कंपनी का। तो डी ई एफ कंपनी का हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400/160। हम लोग को रेशियो निकालना है एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी बटे एक्सपेंडिचर ऑफ डी ई एफ। तो रेशियो वाला फॉर्मूला लिख दिए हैं और फिर जाकर 12/17 12:17 आ जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी एंड डीईएफ इन 2005 इज 12:17। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी डीईएफ इन 2002 वाज 190 करोड़, व्हाट वाज इट्स इनकम इन द ईयर 2002। तो अब इसके लिए हम लोग इनकम निकाल देंगे। इनकम ऑफ डीईएफ इन 2002, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 190 करोड़, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 40% 2002 में डीईएफ कंपनी का। तो इनकम वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो इनकम आ जाएगा हम लोग को कितना, आई बराबर 266 करोड़। तो लिख देंगे देयरफॉर इनकम ऑफ डीईएफ इन 2002 इज इक्वल टू 266 करोड़। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगला है सी नंबर क्वेश्चन, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी एंड डीईएफ वेर इक्वल इन 2001 एंड टोटल इनकम ऑफ बोथ कंपनीज in 2001 was 825 crore, then what was the total profit of both companies in 2001। तो इसके लिए हम लोग टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज इन 2001 पूछ रहा है। तो इसके लिए गिवन हम लोग को पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, इक्वल एक्सपेंडिचर इन 2001, ठीक है। और उसके बाद ई ए बी सी बराबर ई, डी ई एफ बराबर ई हम लोग मान लिए हैं। टोटल इनकम दिया हुआ 825 करोड़। तो निकाल लेंगे इनकम ऑफ ए बी सी। इनकम ऑफ ए बी सी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, आई बराबर ई इंटू प्रॉफिट बाय 100। फिर जा कर के दूसरा में भी वही करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1.45 ई आई ए बी सी और 1.50 ई आई इनकम ऑफ डी ई एफ। यहाँ साइड ब्रैकेट में लिख दिए हैं प्रॉफिट ऑफ ए बी सी और प्रॉफिट ऑफ डी ई एफ। अब हम लोग को पता है कि भाई टोटल इनकम दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग इनकम को जोड़ देंगे। तो इनकम को जोड़ने के बाद आ जाएगा एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकल जाएगा 279.66 करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनीज का है कि दोनों का बराबर है, यहाँ तो एक का निकला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 559.32 करोड़ आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल इनकम 825 है, टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल लिए 559.32, तो 265.68 करोड़ आ जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज इन 2001 265.68 करोड़। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम ऑफ बोथ कंपनीज इन 2004 वाज ₹750 करोड़, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2004। तो इसका एक्सपेंडिचर निकालना है एबीसी का 2004 में। तो इनकम दिया हुआ है 750 करोड़, प्रॉफिट परसेंट 55% है। तो ई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आई इंटू 100/P+100। तो आ जाएगा 483.87 करोड़। तो एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी इन 2004 इज इक्वल टू 483.87 करोड़। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। इफ़ द इनकम ऑफ बोथ कंपनीज वाज इक्वल इन 2003, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी एंड डीईएफ इन 2003।
तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ABC एंड DEF इन 2003 पूछ रहा है, तो गिवन हम लोग पहले दे देंगे इक्वल इनकम है 2003 में, तो I मान लेंगे। और उसके बाद फिर यूजिंग इनकम फॉर्मूला फॉर ईच कंपनी, तो अलग अलग कंपनी के लिए हम लोग ABC इनकम निकाल लेंगे पहले ABC का, तो आ जाएगा इनकम ABC कितना आ जाएगा 100I/160। उसी तरह से इनकम निकाल लेंगे तो DEF का, तो DEF का आ जाएगा 100I/155। तो अब हम लोग फाइंडिंग रेशियो निकाल लेंगे EABC/EDEF, तो उसका वैल्यू लिख देंगे, तो हम लोग का 31/32 आ जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ ABC एंड DEF इन 2003 इक्वल टू 31:32।